बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, कुछ दोस्त बहुत परेशान होते हैं कि यूट्यूब पे हमें सक्सेस नहीं मिल रही। भाई, स्लोली एंड ग्रेजुअली विंस द रेस। आपने अगर काम स्टार्ट किया है तो जल्दबाजी ना करें और धीरे धीरे काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें, डिफरेंट काम करते रहें। एक न एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। कंटेंट बनाइए, अच्छी सी कंटेंट बनाइए और उसको सामने रखते हुए आपको आगे की तरफ से जो है ना जाना चाहिए। और मुस्तकिल मजाजी आप में लाजमन हो, और अगर मुस्तकिल मजाजी नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन आपने चैनल खोल दिया तो आपको सक्सेस मिल गई। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये काम धीरे धीरे होता है, हौसले से करना काम पड़ता है और सब्र करना पड़ता है, मगर कंटिन्यूसली करना पड़ता है। तो आपने अगर चैनल खोला है, चैनल स्टार्ट किया है, तो मकसद उसकी डेफिनेटली अच्छी कंटेंट भी होगी। तो उसके हिसाब से आप लोगों को अच्छे व्लॉग्स दें। अगर आप लोगों को अच्छे व्लॉग्स नहीं देंगे तो वो कैसे इंटरेस्ट लेंगे? और जो करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं उन पे आपको बात करनी पड़ेगी। आप परेशान हो जाते हैं, यार ये 1000 सब्सक्राइबर ये डिफिकल्ट है। भाई, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है इस दुनिया में। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ काम करने की नियत होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होनी चाहिए। जब काम करने की नियत पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सक्सेस जो है ना वो जरूर मिल जाती है। और उसके बाद लोग ये तासर देते हैं, यार 4000 वाच घंटे ये बड़ी बात है, ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। भाई, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि अगर आप वैरायटी उसमें एक मतलब अच्छा ही देते हैं, जो काम करते हैं, जो व्लॉग बनाते हैं, तो एक ही व्लॉग आपका रातों रात हिट हो जाता है। जब वो हिट हो जाता है तो आपके वाच घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छा व्लॉग अपलोड किया 8-10 मिनट का, वो हो गया। कम से कम 8-10 5 से 10 मिनट की व्लॉग होनी चाहिए। तो ये आपने अपलोड किया, वो बात जो आप कह रही हैं अपने ब्लॉग में, वो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट ले रही हो। मतलब अवाम सोच रहे हैं कि यार ये चीज जो है ना इसने जो बताई है, इसमें बात की है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए है। तो शुरू से आखिर तक आपका ब्लॉग जरूर देखेंगे। अगर आप अच्छी बात नहीं कह रहे, उनके इंटरेस्ट के लिए नहीं कह रहे, तो डेफिनेटली वो आपके ब्लॉग को तो खोलेंगे मगर उसको देखेंगे नहीं। आपका थंबनेल जो इंपॉर्टेंट है वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसकी अट्रैक्शन देख के उसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी बात वो सुनते हैं। जब आपकी बात सुनते हैं तो उनके दिल की बात नहीं होती। जब दिल की बात नहीं होती तो वीडियो को छोड़ देते हैं। जब वीडियो को देखना छोड़ देते हैं तो इसके बुरे रिजल्ट्स निकलते हैं और आपको व्यूज नहीं मिलते इतने जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर लोगों के इंटरेस्ट की बात करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो लोगों के इंटरेस्ट की बात करो, अच्छे व्लॉग्स दो, उसकी थंबनेल अच्छी होनी चाहिए, 100% अच्छी कंटेंट होनी चाहिए। ये काम करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं एजुकेशन पे अगर काम करना जा रहा हूं तो मतलब एजुकेशन के हवाले से ही आपको जो है ब्लॉग देनी पड़ेगी। हेल्थ पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको जो है ना वो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देने पड़ेंगे। अगर आपकी कंटेंट एज ए ब्लॉग है तो उसमें और भी आ गई, उसमें एंटरटेनमेंट भी आ गई, डिफरेंट व्लॉग्स आ गए। तो अगर आप सिर्फ व्लॉग्स पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हर किस्म के व्लॉग दे सकते हैं। तो वो भी डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए, लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आपका व्लॉग जो है ना वो मुफीद हो। तो अगर ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो जल्दी आ जाएंगे, मगर व्यूज भी आएंगे, उसके साथ वॉच घंटे जो है ना वो भी कोई इशू नहीं है।
तो आप वॉच घंटों के लिए परेशान मत हो, वो डेफिनेटली आ जाता है जब एक ही वीडियो हिट हो जाती है। तो दूसरा, ये मैंने कहा कि थंबनेल अगर आप बनाते हैं तो थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। लोग कभी कभार जो है ना सिर्फ वो थंबनेल को देखते ही अगर उनको वो अट्रैक्ट करता है तो आपकी व्लॉग ओपन करते हैं, जब ओपन करते हैं बात भी यही हो तो फिर उसका मजा ही और है। तो इन चीजों को अगर आप ख्याल रखते हैं तो बिल्कुल ठीक है। कई लोग हैं जो 4 4 साल से 3 3 साल से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काम ही कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है किसी का भी, तो मतलब उनकी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि 1 महीने के अंदर या 2 महीनों के अंदर जो है ना मुझे जो है ना इतने $100 आएंगे। जब आपको फर्स्ट पेमेंट मिलती है वो $100 जब आपके बनते हैं तो बाद में ही आपको जो है ना फर्स्ट पेमेंट मिलती है, या आप अपने ध्यान में रख लें। तो $100 डिफिकल्टी बहुत मुश्किल है। 10,000 अगर व्यूज हो तो उस पर $1 बनता है। तो आप अब अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट काम है। 10,000 व्यूज पे $1 तो बहुत बड़ा मुश्किल है। अब 1 मिलियन अगर होता है, 1 मिलियन अगर होता है तो डेफिनेटली उस पे $10 आएंगे। तो मतलब आप कैलकुलेशन करते जाएं कितना मुश्किल है। तो इस मुश्किल को जो है ना आप आसान कर सकते हैं। वो कैसे आसान कर सकते हैं? जब व्यूअर्स को आप अच्छे अच्छे व्लॉग्स दोगे, वो आपकी बात सुनेंगे और आपकी व्लॉग का वेट करेंगे कि भाई फला आदमी का जो है ना व्लॉग आएगा, हम उसको जरूर देखेंगे। जो वो बात करता है वो सच्ची बात भी होती है और लोगों के हिसाब से जो है करंटली इश्यूज पे जो है ना वो बात करता है, या जिस प्रॉब्लम से लोग सफर कर रहे होते उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, तो लोग आपका डेफिनेटली वेट करेंगे। तो अगर आप उनको देखने के लिए ऐसे ऐसे ब्लॉग दोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो परेशानी नहीं उठानी चाहिए, परेशान मत हो। टाइम लगता है, 1 साल से 2 साल भी लग जाता है। जब आपकी फर्स्ट पेमेंट आती है तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। जब आपके व्यूज जो है ना वो मतलब मुसलसल आते रहते हैं तो ये चीज देखनी चाहिए। डिसऑर्डर मतलब ना हो। काफी लोगों ने चैनल्स बनाई है, उन्होंने छोड़ दिया और दूसरे चैनल बनाई मगर हिम्मत नहीं आ रही। जिन्होंने हिम्मत नहीं आ रही तो माशाल्लाह वो आज यूट्यूब पे सक्सेसफुल है, वो पैसे कमा रहे हैं और पैसे आते रहते हैं। मगर डेफिनेटली मानते हैं कि बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। सिर्फ एक कमिटमेंट की नीड है, अगर वो है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि परेशान नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं मतलब आप बिल्कुल मत सोचें कि मतलब आपने अभी जो है ना चैनल स्टार्ट किया है तो बस रातों रात आप वो हिट हो जाएंगे। नहीं, सब कुछ जो है ना वो काम पे डिपेंडेंट है। अगर काम अच्छा है, उसमें खूबसूरती है, तो डेफिनेटली वो आपको काम जो है ना तरक्की की राह पे आपको लेके जाएगा। तो बस काम करते रहें। मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।